नमस्कार, स्वागत है आपका fearless स्टडी मंत्र टिप चैनल पे। साथियों, यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो री एग्ज़ाम 4 शिफ्टों में 4 पालियों में समाप्त हो चुका है। आपका 26 और 27 जून को 4 पालियों में हुआ था, बिल्कुल समाप्त हो चुका है। अब आज है 28 जून। ठीक है, अब वीडियो री एग्ज़ाम में कितनी कट ऑफ जा सकती है, कितना सेफ स्कोर हो सकता है, फाइनल कट ऑफ की बात करेंगे अपन। अब इसके बारे में करेंगे डिटेल से चर्चा। ठीक है, तो थोड़ा सा इंतजार रखिए आप थोड़ा सा। और छात्रों की उपस्थिति जो थी 19 से बहुत कम रही, ये बात हकीकत है। 30 से 35% ही छात्र परीक्षा में उपस्थित हुए, उससे ज़्यादा परीक्षा में उपस्थित नहीं हुए। अभी ऑफिशियल डाटा नहीं है, लेकिन ऑफिशियल डाटा आ जाएगा तब भी इतना ही रहेगा। इससे ज़्यादा अटेंडेंस बच्चों की नहीं रही है, इससे कम भी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें परीक्षा देने नहीं आए। दूसरा साथियों, एसटीएफ की निगरानी में पेपर होने के बावजूद भी इस पेपर में नकल हुई है। थोड़ा सा ये नेगेटिव करता है इस चीज़ के लिए, अदरवाइज सारे पॉइंट आपके लिए फेवर में हैं। ये थोड़ा सा पॉइंट अलग है क्योंकि एसटीएफ की निगरानी में पेपर हुआ था। बहुत बड़े बड़े दावे किए गए थे कि इसमें कोई नकल नहीं होगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, लेकिन फिर भी लोग पकड़े गए हैं। आंसर की बात करें तो आज या कल में आपकी आंसर की अपलोड कर दी जाएगी ऑफिशियल वाली। रिवाइज आंसर की आने में समय लगता है। और जो नॉर्मलाइजेशन होगा उसमें किस शिफ्ट में कितना फ़ायदा होगा, इसके बारे में भी चर्चा मैं करूंगा। ठीक है, तो पूरा वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। ठीक है साथियों, आओ आगे बात करते हैं डिटेल में सारी कुछ, कितनी कट ऑफ जाएगी, कितना सेफ स्कोर रहेगा। देखो साथियों, एक एक बात करेंगे। वीडियो री एग्ज़ाम 2023 की थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा, लेकिन आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। अब देखो, ये जो परीक्षा हुई है साथियों, ये री एग्ज़ाम है, कोई फ्रेश एग्ज़ाम तो था नहीं। तो ये 5 साल बाद परीक्षा हुई है और 5 साल का समय बहुत होता है। जो भी छात्र छात्राएं तैयारी में थे, या तो वो लग चुके हैं या तैयारी छोड़ चुके हैं। तो 2 फैक्टर थे इसके, या तो तैयारी में जो थे पहले से, जो या तो फिर कहीं कहीं शिफ्ट हो गए अच्छे छात्र थे, या फिर यहाँ पर परीक्षाओं में इंटरेस्ट दिखाई नहीं, जो बिल्कुल उन्होंने ख़त्म कर दिया अपना, अब वो यहाँ पर थे ही नहीं तैयारी में। दूसरा, ट्रिपल सी सर्टिफिकेट सब पर ना होना। ट्रिपल सी, देखो सर्टिफिकेट की बात मैं अभी करूँगा। ट्रिपल सी सर्टिफिकेट में क्या है, पिछली बार तो इन्होंने बीटेक वगैरह जो थे, जिन पे 6 महीने का कोर्स था, उनके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया था। लेकिन इस बार क्या है क्या नहीं है, लेकिन इसमें समकक्ष नहीं लिखा हुआ है स्पष्ट तरीके से, इसलिए सब कुछ दिक्कत होती है इसमें। ठीक है, तो ट्रिपल सी सर्टिफिकेट होने के ना होना, ये भी एक थोड़ा सा चैलेंजिंग था, इसलिए भी बच्चे बहुत कम इंटरेस्ट दिखा पाए इसमें। अटेंडेंस मैंने बता दी, 19 से बहुत कम रही है। 30 से 35% अटेंडेंस का रहना ये समझाता है, दर्शाता है कि बच्चों ने इस परीक्षा में इंटरेस्ट दिखाया ही नहीं। ठीक है, अन्यथा की स्थिति में बच्चे फॉर्म डालते हैं फिर भी चले जाते हैं पेपर देने। ठीक है, तो ये बहुत ही कम लो अटेंडेंस है इसकी। 30 से 35% ही अटेंडेंस थी, जो 19 से बहुत कम है, जो ये तुम्हारी कट ऑफ में थोड़ा सा फ़ायदा आपको पहुँचा सकती है। दूसरा, इसमें एक नेगेटिव मार्किंग बहुत तगड़ा फैक्टर था। 1/2 की नेगेटिव मार्किंग थी। आपको सबको मालूम है 1/2 की नेगेटिव मार्किंग। साथियों, जिसने भी थोड़ा सा भी रिस्क लिया इस पेपर में आउट हो गया वो। ठीक है, 1/2 की नेगेटिव मार्किंग, इसका मतलब ही समझते हो। 1/2 की नेगेटिव मार्किंग, अगर 2% गलत कर दिए तो एक सही वाला भी आपका चला गया। तो ये बहुत तगड़ी नेगेटिव मार्किंग थी, इसके कारण से भी आपको इसमें बेनिफिट होगा, लो कट ऑफ जाएगी इसकी। दूसरा, पेपर का लेवल जो था वो कैसा था। पेपर का लेवल 4 शिफ्ट में पेपर हुआ। चारों शिफ्ट की मैं अभी बात करूंगा कि चारों शिफ्ट में किस प्रकार से पेपर रहा है, किस शिफ्ट में कितना फ़ायदा होने वाला है, किस शिफ्ट में कितना, तो आपको मतलब कितनी तुम्हारी जा सकती है कट ऑफ किस शिफ्ट का, क्योंकि चारों शिफ्ट अलग अलग थी। तो चारों शिफ्ट के अलग अलग बात करनी पड़ेगी, तो अभी बात करूँगा मैं। दूसरा, मैंने बता दिया अभी, एसटीएफ की निगरानी में पेपर हुआ, फिर भी इसमें नकल नहीं रुक पाई। ये एक नेगेटिव पॉइंट है आपके लिए, और ये इससे जो कट ऑफ है थोड़ी सी बढ़ जाती है। अदरवाइज अगर ये फेयर पेपर होता तो मैं गारंटी देता हूँ उसमें 65% या 64% के समथिंग ही कट ऑफ जाती फाइनल, और वो भी किसकी कह रहा हूँ, जनरल की। इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाती। थोड़ा सा इसमें पेपर में जो गड़बड़ हुई है, इसमें जो बहुत सारे लोग पकड़े गए हैं, तो उसके कारण से 1-2% इसका इंक्रीज़ हो सकता है। और ये जो लोग कह रहे हैं ना 220 250, ये बकवास वाली बातें हैं। जो पेपर नहीं देता है वो उसे यही कहता है कि इतनी कट ऑफ जाएगी। मैं एग्जैक्ट बताऊंगा आपको, और इतने नंबर बन रहे हैं आपके, तो ये मान लेना कि आपका सिलेक्शन श्योर होने वाला है इसमें। ठीक है, देखो सबसे पहले कट ऑफ की बात कर लेता हूँ, उसके बाद जो शिफ्ट हैं उनके बारे में बात करूँगा। जो कट ऑफ है सर 2023 में, वो पिछली बार की कट ऑफ से मैंने पहले भी बताया था एक वीडियो बना के, इसकी कट ऑफ इस बार कम रहेगी। तो मैंने फैक्टर सारे गिना दिए आपकी, सिर्फ एक फैक्टर आपका नेगेटिव हो रहा है, वो है तुम्हारी इसमें थोड़ी सी नकल होना। ये सिर्फ नेगेटिव है, अदरवाइज कोई भी फैक्टर आपके फेवर में ना हो ऐसा नहीं हो सकता। सारे फैक्टर आपके फेवर में हैं। और देखो यूआर में अगर आपके 195 से 200 नंबर हैं,
195 से अगर 200 नंबर आपके बन रहे हैं तो आपका ये मान लेना कि फाइनल सिलेक्शन होगा श्योर, निश्चित रूप से। ओबीसी में अगर आपके 190 से 195 नंबर बन रहे हैं तो बिल्कुल सब फाइनल सिलेक्शन होगा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता। इसमें ईडब्ल्यूएस था ही नहीं तो ईडब्ल्यूएस को काउंट नहीं कर सकते, आप जानते हो इस चीज़ के लिए। ईडब्ल्यूएस उस टाइम पे नहीं होता था, तो ईडब्ल्यूएस का कोई वैकेंसी नहीं है इसमें, जनरल में काउंट होगा सारा का सारा वो। एससी की 175 से 180, अगर 175 से 180 के बीच में है, इससे कम भी हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं कि जरूरी की तरह हो सकते हैं। अभी बताऊंगा कि शिफ्ट में कितना आपको फ़ायदा मिलने वाला है। एसटी में 162 से 165 मार्क्स आपके आ रहे हैं तो आप मान लेना सिलेक्शन हो जाएगा फाइनल आपका। फीमेल में 185 से 190 मार्क्स, फाइनल सिलेक्शन आपका हो जाएगा। और जो पीएच आती हैं 170 के समथिंग अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आपका सिलेक्शन फाइनल हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गए आपके कौन से फैक्टर कि ये फाइनल सिलेक्शन वाले, इतने अगर मार्क्स आपके आ रहे हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन आपको कोई नहीं रोक सकता, ये बात मान लेना निश्चित तौर पे। अब देखो साथियों, सबसे बड़ी बात है ये कि किस शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन का कितना फ़ायदा होगा, कौन सी शिफ्ट किस प्रकार की थी। देखो 4 शिफ्ट हैं, हर एक शिफ्ट एक सी तो नहीं बन सकती, तो कौन सी शिफ्ट हार्ड थी, कौन सी शिफ्ट ईजी थी, कौन सी शिफ्ट मॉडरेट थी। और देखो पेपर का लेवल मैं बता देता हूँ, इस बार का ईजी टू मॉडरेट रहा है, पिछली बार की तरह नहीं था। पिछली बार थोड़ा सा पेपर हल्का था, इस बार पेपर थोड़ा सही है। अब इसमें भी देखो बात करेंगे, 195 से 200 बताई मैंने। अब देखो 26 तारीख की सेकंड शिफ्ट सबसे ज़्यादा हार्ड शिफ्ट है। 26 तारीख की सेकंड शिफ्ट सबसे ज़्यादा हार्ड शिफ्ट है। उसके बाद जो हार्ड है थोड़ी सी, उससे ज़्यादा थोड़ी सी कम मॉडरेट है शिफ्ट, वो है 27 तारीख की सेकंड शिफ्ट। 27 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट उससे थोड़ी सी कम, और सबसे कम है 26 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट। तो 4 शिफ्टों का ब्यौरा आपको मालूम पड़ गया। और 26 तारीख की सेकंड शिफ्ट की बात मैं करूं साथियों, अगर आपके 195 से 190 नंबर, 195 से 200 नंबर बताएं, अगर सेकंड शिफ्ट में अगर आपका पेपर था, बात समझना मेरी बात, अगर सेकंड शिफ्ट में पेपर था तो जितनी भी कैटेगरी मैंने बताई हैं, जितनी भी कैटेगरी की कट ऑफ बताई है उसमें से 10 मार्क्स कम कर लेना। ठीक है, इसकी कट ऑफ जो है सेकंड शिफ्ट की, जो 26 तारीख की सेकंड शिफ्ट की कट ऑफ कम से कम 10 नंबर का फ़ायदा होने वाला है। या फिर ऐसा समझ लो कि इसमें जो कट ऑफ बताई है मैंने, इसमें से 10-10 मार्क्स सब में कम कर लेना, इतनी ही कट ऑफ जाएगी किसकी, तुम्हारी सेकंड 26 तारीख की सेकंड शिफ्ट की, क्योंकि सबसे ज़्यादा हार्ड शिफ्ट रही है 26 तारीख की सेकंड शिफ्ट। ठीक है, तो मैंने बता दिया इसमें सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन में अगर फ़ायदा हुआ किसी शिफ्ट में तो 26 तारीख की सेकंड शिफ्ट में फ़ायदा आपको होने वाला है। और जो सब शिफ्ट में सब में थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ मिलेगा आपको, लेकिन 26 तारीख की सेकंड शिफ्ट सबसे ज़्यादा टफेस्ट शिफ्ट मानी जाएगी चारों शिफ्टों में। इसलिए मैं कह रहा हूँ 10-10 मार्क्स जितने भी मैंने कट ऑफ बताई उसमें 10 मार्क्स कम कर लेना, अगर 26 तारीख की सेकंड शिफ्ट में आपका पेपर था तो। ठीक है, तो मैंने सारी चीज़ एनालिसिस कर दी, मैंने सारे फैक्टर बता दिए कि किस फैक्टर के द्वारा आपकी कट ऑफ डिसाइड होगी और किस चीज़ से कितनी कट ऑफ जा सकती है, कौन सी शिफ्ट कितनी इजी है, मॉडरेट है, इसके बारे में बता दिया। पेपर का लेवल कैसा था बता दिया, अटेंडेंस के बारे में बता दिया, सारी चीज़ें मैंने एनालिसिस कर ली। और यही कट ऑफ है अगर आपकी, तो आप फाइनल सिलेक्शन की कगार पर हैं और बिल्कुल आपका फाइनल सिलेक्शन इतने पे हो जाएगा साथियों। ठीक है साथियों, और आप चैनल पे साथियों नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथियों तक इस वीडियो को शेयर अवश्य करना, क्योंकि उनको भी मालूम पड़ जाए कि इनका अगर उन्होंने वीडियो पेपर दिया है तो कितना उनका स्कोर रह रहा है। और आंसर की 1-2 दिन में मिल जाएगी आपको, ज़्यादा समय आपको देगा नहीं, लेकिन रिवाइज आंसर की में थोड़ा सा समय लगेगा। ठीक है साथियों, धन्यवाद।